जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2025 के शैक्षिक परिदृश्य की अपन बात कर रहे हैं, जिसके अंदर नवाचार अपना टॉपिक चल रहा है मेरे भाइयों। जिसके अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक में करवा चुका हूँ वो देख लीजिएगा एक बार। एक स्माइल अपना कार्यक्रम पूरा हो चुका है मेरे साथियों, हवा महल पूरा हो चुका है। इन सब के साथियों पीडीएफ मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट मिल जाएगी शैक्षिक परिदृश्य नाम से। रेट शैक्षिक परिदृश्य, थर्ड ग्रेड शैक्षिक परिदृश्य लिखा होगा, उसके अंदर ये पूरे कार्यक्रम लिखे हुए हैं। शिक्षा वाणी हो चुकी है साथियों, शिक्षा दर्शन हो चुके हैं, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम हो चुके हैं। इसके अलावा साथियों अगर मैं बात करूं, नो बैग डे हो चुका है। इसके अलावा बात करें साथियों, दीक्षा कार्यक्रम हो चुका है। और आज अपने दो टॉपिक हो जाएंगे, एक तो निष्ठा और एक निपुण भारत साथियों। निपुण भारत वैसे तो डिटेल में अपन पढ़ेंगे जब एनईपी 2020 पढ़ेंगे साथियों, तब ये पूरा का पूरा डिटेल में रहेगा। लेकिन आज अगर बात करें तो आज भी अपन थोड़ा बहुत इसका परिचय वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि सवाल यहीं से बन सकते हैं। जब अपन एनईपी, क्योंकि ये नवाचार का ही टॉपिक है इसलिए अपन ले रहे हैं, बल्कि एनईपी 2020 जो है साथियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो विस्तृत रूप से अपन पढ़ेंगे। जब अपन ने रीट पात्रता के अंदर भी जिस प्रकार से पूरी विस्तृत पढ़ी थी, और सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है मेरे भाइयों। तो देखिएगा अपना टॉपिक। और इन सब के अगर आपको पीपीटी चाहिए साथियों तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां एज इट इज ये कि ये पूरी वहां पे मिल जाएगी। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, आप चाहो तो इनको सेव रख सकते हो साथियों। देखिएगा निष्ठा का फुल फॉर्म पहले, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। साथियों यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आप कहोगे सर इसकी फुल फॉर्म आएगी क्या। बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी फुल फॉर्म साथियों। अब आप सोचो कि अगर फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो इतने बड़ा ऑप्शन देंगे क्या आपको। एक दो तीन चार लाइन, कम से कम चार लाइन के चार ऑप्शन, फिर ये डबल लाइन में लिखा जाएगा तो 8 लाइनों का ऑप्शन साथियों थोड़ा मुश्किल है। और वैसे अगर है तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स, इसका अर्थ देखो, स्कूल प्रमुख हो, यानी स्कूल प्रमुख यानी कि जो आपके हेड वगैरह होते हैं ना, ये जो स्कूल के प्रमुख, ये हेडमास्टर वगैरह वो, और शिक्षक हो जो टीचर्स होते हैं वो, उनकी समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल है। उन दोनों की, जो आपके हेडमास्टर है, जो आपके स्कूल के संरक्षक है, जो डायरेक्टर है, उनकी और आपके टीचर्स की समग्र उन्नति, यानी साथ में उन्नति के लिए ये राष्ट्रीय पहल की गई है। इसी को कहते हैं निष्ठा कार्यक्रम। कब शुरू हुआ? 21 अगस्त 2019 को। सर डेट याद रखने में थोड़ी मुसीबत होती है, डेट याद रहना थोड़ा दिक्कत होती है। तो साथियों जब ये पूरे हो जाएंगे अपने नवाचार, तो एक क्लास वो लेकर के आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेट की बात होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेट की बात होगी। और डेट के आधार पर अपन पूरा ट्रिक बना के करेंगे कि कौन से कार्यक्रम की कब डेट है, किस तरीके से उसको अरेंज करना, अपन पूरी व्यवस्था करेंगे साथियों। ये एनआरजे ग्रुप के तहत चलती है, नेशनल रिसोर्स ग्रुप के तहत ये कार्यक्रम चलता है। निष्ठा योजना, साथ ही यहाँ पे बात करें, शुभारंभ तो इसका 2019 में हो गया, लेकिन इसको दीक्षा पर जोड़ा गया था 2020 में। दीक्षा कार्यक्रम पर जोड़ा गया अक्टूबर 2020 में साथियों। कब जोड़ा गया? अक्टूबर 2020 में। इसको कहां जोड़ा गया? दीक्षा के ऊपर जोड़ा गया साथियों। दीक्षा ऐप कल अपन ने पढ़ा था, उसके ऊपर इसको जोड़ा गया था। तो 21 अगस्त 2019 को इसका शुभारंभ हुआ। और पूछ अलग अलग सवाल है, शुभारंभ कब हुआ? 21 अगस्त 2019 को। और निष्ठा योजना कब आई? जब इसको दीक्षा कार्यक्रम पे जोड़ा गया साथियों, दीक्षा ऐप के ऊपर, तब इसको निष्ठा योजना नाम दिया गया। ये केंद्र सरकार का मुफ्त शिक्षण प्रशिक्षण प्रोग्राम है, केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। और इसे क्या है? मुफ्त कार्यक्रम है साथियों। ये पूरा का पूरा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? एनसीईआरटी के द्वारा संचालित होता है मेरे भाइयों। अब देखो, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु निष्ठा कार्यक्रम के चरण है। 4 चरणों में यह कार्यक्रम होता है। निष्ठा 1.0, निष्ठा 2.0, निष्ठा 3.0 और निष्ठा 4.0। सबसे पहले निष्ठा 1.0 के अंदर क्या होता है? प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक को दी जाती है। शुरुआत की जो कक्षा 1 से 8 तक की जो है पढ़ाई, वो पूरी की पूरी निष्ठा कार्यक्रम 1.0 के तहत होती है। निष्ठा 2.0 के अंदर माध्यमिक स्तर आ जाता है। कौन सा स्तर आएगा मेरे भाइयों? माध्यमिक स्तर आ जाता है। माध्यमिक का मतलब क्या हो गया साथियों? आपके एक तो होता है प्राथमिक 1 से 5, फिर होता है उच्च प्राथमिक 6 से 8, फिर होता है माध्यमिक 9 से 10, फिर उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 होता है। तो ये माध्यमिक स्तर यानी 10 तक। फिर 3.0 का मतलब हो गया ईसीसीई से कक्षा 5 तक निपुण भारत। निपुण भारत अगर जस्ट आगे पढ़ेंगे अपन, कक्षा 5 तक का निपुण भारत ईसीसी।
ईसीसी की फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मोस्ट है साथियों, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। निष्ठा 4.0 के तहत केवल ईसीसी पे ऊपर फोकस किया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन साथियों, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित होता है? एनसीईआरटी के द्वारा संचालित होता है। पहले चरण में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होगी, उसके बाद में 9 से 10 तक की होगी। 2 चरण कंप्लीट हो गए, 11-12 का यहाँ कोई रोल नहीं है। फिर आपके ईसीसी से लेकर के कक्षा 1 से 5 तक की ईसीसीई से, ईसीसी कहाँ होती है साथियों? आंगनबाड़ी, आपने देखा होगा आंगनबाड़ी ये जो चल रही है, यहाँ पर जो पढ़ाई के साथ साथ खाना वाना भी खिलाया जाता है छोटे बच्चों को। स्कूल से पहले की शिक्षा, स्कूल में एडमिशन 5वीं के बाद लिया जाता है, 5 साल के बाद। तो ये छोटे बच्चों के लिए साथियों आंगनबाड़ी खोली गई है, उनमें ईसीसी की पढ़ाई होती है। और चौथा है ईसीसी के ऊपर ही पूरा फोकस है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मेरे भाइयों। अब आप कहोगे सर निपुण भारत, हाँ मेरे भाइयों निपुण भारत यहाँ कर लेते हैं, बल्कि पूरा विस्तार से डिटेल में अपन जब एनईपी 2020 पढ़ेंगे वहां हो जाएगा। एक बार के लिए यहाँ पर जो नवाचार में जितना निपुण भारत है ना वो कर लेते हैं, डिटेल वाला नवा निपुण भारत साथियों अपने एनईपी के अंदर है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी साथियों, यहाँ पे मोटा मोटी इतना सा याद रखना साथियों, इसमें बुनियादी समझ व संख्यात्मक ज्ञान के बारे में बात की गई है। इसमें बुनियादी समझ, और आपको बुनियादी समझ मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है, 2 मैंने आपको दे दिए, एक लिख दिया 7, एक तरफ लिख दिया 8। अब आप बताना है 8 बड़ा है या 7 बड़ा है, बुनियादी समझ आ जाए और संख्यात्मक ज्ञान आ जाए, यही बात की गई है निपुण भारत के अंदर। निपुण भारत का शुभारंभ 5 जुलाई 2021 को हुआ है मेरे भाइयों, और इसके तहत बात क्या कह रहे हैं कि ये एनईपी 2020 के तहत है साथियों। अपन कह, अभी मैंने कहा था कि एनईपी जब पढ़ेंगे तो इसको विस्तृत पढ़ेंगे। 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए अब स्कूल में एडमिशन मिलता है 5वीं क्लास 5 साल के बाद में साथियों, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन 5 साल के बाद मिलेगा। तो चौथी और 3 और 4 साल के बच्चों का क्या करें सर? वहां उनको क्या करना चाहिए? उनको आंगनबाड़ी या ईसीसी के तहत पढ़ाना चाहिए। तो 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? बुनियादी समझ व संख्यात्मक ज्ञान, FLN की फुल फॉर्म है साथियों, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। बुनियादी समझ व संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ पढ़ाई करवानी चाहिए। और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है साथियों, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, एनसीईआरटी के तहत चलाया जा रहा है। ध्यान देना, FLN प्रोग्राम किसके तहत आता है? एनईपी के तहत आता है। पहली बात तो एनईपी में किसके तहत? निपुण भारत के तहत, जिसमें कक्षा 3 से उम्र 3 से 8 तक के बच्चों को बुनियादी समझ हो जानी चाहिए और संख्यात्मक ज्ञान हो जाना चाहिए कि कौन 10 है, कौन 5 है, कौन 3 है, कौन बड़ा है। 2 डब्बे लाके दे दिए तो वो तुलना कर सके कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। इस तरह से बुनियादी समझ आ जाए और संख्यात्मक क्या होना जाना चाहिए साथियों? ज्ञान हो जाना चाहिए उन बच्चों के अंदर। शुभारंभ कब हुआ है? 5 जुलाई 2021 को। नाम कोई नहीं पूछने वाला, बस इसके अंदर होता क्या है वो पूछेंगे साथियों। अगला देखो, निपुण भारत का लक्ष्य क्या है? बाल वाटिकाओं का कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा 3 से 8 तक के लिए ये चलता है, 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए चलेगा। 3 से 5 साल के बच्चे तो कहां रहेंगे? बाल वाटिका में। फिर 6 साल, 7 साल, 8 साल, केवल कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए यहां बात की गई है। बुनियादी समझ मतलब क्या हो गया साथियों? भाषा, इसको क्या कह देंगे अपन? बुनियादी समझ। बुनियादी समझ। और गणित का मतलब क्या हो गया साथियों? संख्यात्मक ज्ञान। संख्यात्मक ज्ञान हो गया। ये 2 चीजें यहां पर जरूरी है। बुनियादी समझ और संख्यात्मक ज्ञान के तहत कक्षा 3 से उम्र 3 से 8 तक के बच्चों को जो बुनियादी समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई करवाई जाती है, वही क्या है मेरे भाइयों? आपके निपुण भारत का लक्ष्य है। बाल वाटिकाओं के अंदर भाषा के तौर पर इनको अक्षर संगत ध्वनि पहचाना कि ए लिखा तो वो ए से संबंधित, ए से अगर मैं लिखूं मैं, तो वो कह सके ए जैसा शब्द कौन सा है? मैं है। अगर मैं कहूं बिल्ली, फिर मैं कहूं दिल्ली, तो बिल्ली और दिल्ली की वो ध्वनि को, एक जैसी ध्वनि वाले अक्षरों को वो पहचान सके, तो वो बाल वाटिका के अंतर्गत कार्य किया जाता है। फिर कक्षा 1 से 5 के अंदर क्या होता है? 4-5 सरल वाक्य दे दिए, उसको सरल शब्द दे दिए, वो उनको पढ़ लेता है, जैसे कि कम, रम, आम, शाम, इस प्रकार के वो शब्दों को क्या कर लेगा? पढ़ लेगा, छोटे छोटे शब्दों को। कक्षा 2 में क्या जाएगा? 40 से 60 शब्द वो प्रति मिनट पढ़ सकता है, 40 से 60 शब्द वो प्रति मिनट पढ़ सकता है। कक्षा 3 में 60 शब्द वो प्रति मिनट पढ़ सकता है।
गणित के अंदर उसका क्या होगा, बाल वाटिकाओं के अंदर उसको 10 तक के अंक की पहचान करना। एक कौन है, दो कौन है, तीन कौन है, चार कौन है, पांच कौन है। जब मैंने उसको लिखा कि भाई साहब ये कितना है, तो वो गिनेगा, ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर वो कहेगा 7 है, वो क्या कह देगा, 7 है। अगर मैं लिख दूं कि यहाँ 7 और 8 में बड़ा कौन है, तो साथियों बड़े और छोटे की पहचान यहां पर वो सीख जाता है बाल वाटिका के अंदर। और कक्षा 1 में क्या होगा, 99 तक की संख्याओं को, कक्षा 2 में 999 तक की संख्याएं, कक्षा 3 में 9999 तक की संख्याएं पढ़ लिख सकता है। लेकिन कक्षा 1 में वो क्या करेगा, छोटे छोटे जोड़ वो सीख जाएगा। छोटे छोटे जोड़ का मतलब हो गया 4 और 5 को मैंने जोड़ा तो क्या आएगा वो बता देगा। 4 के बाद में सीधा सीधा वो जो लाइनें करके जोड़ते हैं छोटे बच्चे, कि पहले इस प्रकार से लाइन कर देंगे, वो पहले 1 2 3 4, फिर वो कहेंगे 5 और है, 4 के बाद 5 6 7 8 9, तो सर 9 हो गए। इस प्रकार से वो लाइनें जोड़ के लिखते हैं छोटे बच्चे, वो इस प्रकार से कर लेंगे। कक्षा 2 के लिए 999 तक की जोड़ वो संख्याएं पढ़ लिख सकते हैं। कक्षा 3 के लिए 9999 तक की संख्याएं पढ़ लिख सकते हैं और गुणा कर सकते हैं। साथियों एक बार वापस देख लीजिएगा पूरी क्लास। निष्ठा कार्यक्रम की फुल फॉर्म साथियों बहुत कम पूछी जाएगी। शुभारंभ किया 21 अगस्त 2019 को, लेकिन इसको दीक्षा ऐप पर कब जोड़ा गया, अक्टूबर 2020 में जोड़ा गया। हिंदी अर्थ क्या, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए यह राष्ट्रीय पहल की गई है। यह क्या केंद्र सरकार की मुफ्त योजना है साथियों शिक्षण प्रशिक्षण की। इसमें 4 चरण है। निष्ठा फर्स्ट में कक्षा 1 से 8 तक के लिए, निष्ठा 2 में माध्यमिक स्तर के लिए, कक्षा निष्ठा 3 के अंदर हो गया आपके ईसीसी कार्यक्रम, जो कक्षा कौन सी से चलेगा साथियों, 5वीं तक चलेगा। और निष्ठा 4 में ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। साथियों यह कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित होता है, आपके एनसीईआरटी के द्वारा। निपुण भारत का नाम बात करें, शुभारंभ कब है, 5 जुलाई 2021 को। एनईपी 2020 के तहत कक्षा उम्र 3 से 8 तक के बच्चों को बुनियादी समझ व संख्यात्मक ज्ञान के लिए कार्यक्रम चला गया, FLN। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना साथियों, चाहे ईसीसी की और FLN की, यह राष्ट्रीय पहल है साथियों। इसमें जो निपुण भारत का लक्ष्य है, बुनियादी समझ और संख्यात्मक ज्ञान। बुनियादी समझ 4 चरण पे, बाल वाटिका, कक्षा फर्स्ट, कक्षा सेकंड, कक्षा थर्ड। बाल वाटिका के अंदर अक्षर और ध्वनि सीखेगा। कक्षा फर्स्ट के अंदर वो 4-5 सरल शब्द सीख जाएगा। फिर वो 40-50 शब्द सीख जाएगा। फिर वो 60 शब्द सीख जाएगा। 10 तक के अंकों की पहचान करेगा, 99 की करेगा, 999 की, 9999 अंकों की पहचान करेगा। तो ये इस प्रकार से है साथियों निपुण भारत। और अब यहाँ पे साथियों अब सीधा सा मैं 2 प्रश्न दे रहा हूं आपको। पहला है FLN का पूरा नाम लिखो। पीछे नहीं देखना है आपको, सीधा सा कमेंट करना है FLN का पूरा नाम लिखो। आपको पता है कि जब मैं क्लास लेता हूं साथियों, एक बार रिवीजन के बाद में सीधा प्रश्न दूं तो आपको सीधा टाइप करना है। यहाँ के जैसे ही प्रश्न देखो टाइप करो कि FLN का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म क्या है FLN की साथियों। इसके बाद में बात करें साथियों निपुण भारत। निपुण भारत कार्यक्रम किस उम्र तक के बच्चों के लिए लागू होता है। निपुण जो कार्यक्रम है एक फिक्स उम्र है, उसी उम्र के बच्चों के लिए लागू होता है। तो वो उम्र कौन सी है, ऑप्शन दे देता हूं। 3 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष जब वो स्कूल जाता है, 3 से 8 वर्ष और 5 से 8 वर्ष। कौन सा हो जाएगा इसमें आपको बताना है सीधा सीधा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। जबकि इसका फुल फॉर्म आप डायरेक्ट लिखोगे साथियों। साथियों क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। अगर बात करें साथियों, आज लास्ट दिन है, सितंबर 30 है आज। जिनको भी फ्री ऑफ नोट्स लेने हैं रीड साइकोलॉजी के, वो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है साथियों। आज लास्ट है, कल से उसका चार्ज रहेगा पूरा का पूरा। 8890650764 पर मैसेज कीजिएगा। अभी तक साथियों कम से कम 1300 जनों को अपन नोट्स दे चुके हैं। और बात करें आज के दिन की, अगर बात करें पूरे दिन अपन बिजी रहने वाले हैं। फोन मैंने किसी और को दिया है कि जैसे ही मैसेज आए उनको हाथों हाथ नोट्स भेज दिए जाए। और नंबर सभी के सेव है मेरे पास साथियों। हो सकता है नाम नहीं, लेकिन मैं रीट मेंस नाम से सेव कर रहा हूं साथियों नंबर डाल के। तो सभी को मेरे पास जो ये वीडियो वगैरह बनाते हैं उनका लिंक भी डायरेक्ट भेज दिया जाता है जैसे क्लास अपलोड होती है। तो साथियों बने रहिएगा आपके अपने इसी चैनल के साथ में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि साथियों
जब एग्जाम में बैठोगे तो ये जो माइंड में आपके जो चल रहे हैं ना, ये निपुण भारत, दीक्षा, हवा महल, नो बैग डे, ये सब के सब आपके वहां माइंड में पेपर में छपने वाले हैं मेरे भाइयों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।